मेरा नाम BS तर्क है। आज आपको कल्पना शक्ति क्या है, इसे नए अंदाज में सुनाएंगे। आप समझ ही चुके हैं कि कल्पना शक्ति क्या होती है, लेकिन यदि हम परिभाषा के तौर पर कहें तो इंसान के सोचने और समझने की सीमा ही उसकी कल्पना शक्ति हो सकती है। एक रिसर्च के अंदर किसी विषय पर लोगों की कल्पना शक्ति पता लगाने के लिए कुछ स्टूडेंट को एक कॉपी दी गई और एक टॉपिक पर लेख लिखने को कहा गया, और यह बोला गया कि आप 2 घंटे के अंदर ज्यादा से ज्यादा वर्ड लिखेंगे। उसके बाद परिणाम में देखा गया कि एक लड़के ने सबसे ज्यादा। दोस्त, आप उन उपायों को अच्छे से फॉलो करते हैं तो इस बात की पूरी गारंटी है कि आप अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ा पाएंगे। इस लेख को लिखने से पहले मैंने कई वेबसाइट पर कल्पना शक्ति बढ़ाने के उपाय के बारे में सर्च किया, लेकिन मुझे इसका कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो ये लेख मुझे लिखना पड़ा। 1. कल्पना शक्ति कैसे बढ़ाएं। एक आसान लक्ष्य तय करें। दोस्तों, किसी भी तरह की कल्पना करने के लिए एक लक्ष्य की आवश्यकता होगी। बिना लक्ष्य के आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और कल्पना करने के लिए उसकी दिशा को निर्धारित करना अच्छा रहता है। हालांकि आप बिना किसी दिशा के कल्पना कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति के अंदर आपके दिमाग पर काफी अधिक जोर पड़ेगा और आपका सिर दर्द भी हो सकता है, और आप बहुत अधिक बोरियत भी महसूस कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एक आसान लक्ष्य चुनते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं है आपके बोर होने की। आप अधिक समय तक कल्पना कर पाएंगे। कहने का अर्थ यह है कि आप कल्पना करने के लिए किसी ऐसे विषय को चुनें जिसके अंदर आपकी रुचि हो। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं और आपको ये पसंद है, तो आप इस पर भी सोच विचार करके कल्पना कर सकते हैं। आप इसके अंदर किसी भी विषय को लेकर बैठ सकते हैं। यदि आपको किसी चीज को रिपेयर करने की रुचि है तो आप उस पर भी कल्पना कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उस विषय का चुनाव करना है जिस पर कि आप कल्पना करना चाहते हैं। हमेशा खुद को इजी लगने वाले विषय को चुनें। 2. उस विषय पर कल्पना कैसे करें। दोस्तों, अब आपने विषय चुन लिया, जैसे कहानी बनाना, मतलब आप लव स्टोरी पर कल्पना करना चाहते हैं, यह आपको इजी लगेगा। अब दूसरी बात आती है, आप कैसे कल्पना करेंगे। दोस्तों, हर विषय के अंदर कल्पना करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे आप एक स्टोरी लिखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले खुद की जिंदगी से जुड़ी स्टोरी लिख सकते हैं, और उसके बाद उस स्टोरी के अंदर बदलाव करें, मतलब उसके अंदर वो भी जोड़ने की कोशिश करें जो घटित नहीं हुआ है। एक लव स्टोरी लिखें, उस लव स्टोरी को दोबारा उसके पात्र को उल्टा करके लिख दें। उसके बाद उस लव स्टोरी के अंदर कुछ मात्र और जोड़कर लिख दें, और बाद में आप उस स्टोरी के अंदर कुछ पात्र घटा दें, और अंत में उस स्टोरी को ही कुछ बदल दें। इसी तरीके से आप उस स्टोरी के अंदर बार बार जोड़ और तोड़ करेंगे तो आपके दिमाग के अंदर भी वैसा ही जोड़ और तोड़ होगा, और आपके दिमाग की कल्पना करने की क्षमता बढ़ जाएगी। ऊपर हमने आपको एक स्टोरी को लेकर आप कल्पना किस तरीके से कर सकते हैं बताया। अब इसी तरीके से आप अपनी जिंदगी की किसी समस्या को लेकर कल्पना कर सकते हैं। इसके अंदर आप कुछ सवालों के जवाब खोज सकते हैं, जैसे ये समस्या क्यों पैदा हुई, इस समस्या का समाधान के तरीके, समस्या दूर क्यों नहीं हो रही है, समस्या को किस तरीके से बदल सकते हैं। इस तरीके से आप कल्पना कर सकते हैं।